पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक साथ 3 लूटकांड का पर्दाफाश किया है। बाईपास थाना, हबीबपुर थाना और कजरेली थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद शब्बीर खान और मोहम्मद जमील आलम के रूप में हुई है। इनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और लूटे गए सामान को भी बरामद किया गया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बाईपास थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया कि बाईपास थाना क्षेत्र के सेंट ट्रेसा स्कूल के पास नाथनगर निवासी पंकज कुमार से 20,000 नगद और जेवरात की लूट हुई थी। हबीबपुर थाना क्षेत्र में शाहकुंड निवासी संतोष कुमार से मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 5,000 की लूट हुई थी। वहीं कजरेली थाना क्षेत्र में अमरपुर निवासी रोशन कुमार से 40,000 नगद, मोबाइल और सोने की अंगूठी लूट ली गई थी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए छानबीन की जा रही है। आज दिनांक 16 सितंबर को आप सभी को बुलाया गया है प्रेस वार्ता के लिए। हमारे पास 3 घटनाएं लूट की दर्ज की गई थी। बाईपास थाना 135-25, हबीबपुर थाना 154-25 और कजरेली थाना 90-25। इन सभी में जो सूचक थे उन सबको बुलाकर उनकी स्टेटमेंट ली गई, उन सबको गहनता से विश्लेषण किया गया, सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए। उससे जानकारी मिली कि ये जो तीनों घटनाएं करने वाला जो गैंग है वो एक ही गैंग है। तीनों घटनाओं में एक ही गैंग इन्वॉल्व था। उन सभी की उसके कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई। टीम में हमारे दोनों डीएसपी शामिल थे, हमारे तीनों थाना प्रभारी शामिल थे और वहाँ के सबसे बढ़िया पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को लंबी दूरी तक लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चेस किया। वहाँ तक जिन लोगों का उसमें फुटेज आई थी साफ फुटेज प्राप्त की गई। जितने भी इसमें पूर्व में 5 साल में लूट के कांडों में जितने भी आरोप पत्रित अभियुक्त थे उन सभी को लोगों को उठाया गया, छापामारी करी गई, पूछताछ की गई। गुंडा परेड जो लगातार करवाई जा रही है थानों में उनसे भी पूछताछ करी गई। बहुत मेहनत करी गई। लगभग 10 दिन बाद हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद शब्बीर खान, पिता मोहम्मद शौकत खान, ये साकी गौरीपुर शाहजंगी का रहने वाला है हबीबपुर का। दूसरा है मोहम्मद जमील आलम, इनका पिता है मोहम्मद मंसूर, ये छोटी मलिया थाना गोगरी जिला खगड़िया का है। ये दोनों ये बाहर काम करते थे। कुछ दिनों पहले यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए थे, मुंबई से आके यहाँ रह रहे थे। उन्होंने ये घटना कारित करी है। इसमें जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें जो पल्सर बाइक जिसका प्रयोग किया गया है घटना में, जो हेलमेट हम लोग को सीसीटीवी में दिखा था वो एक विचित्र है, डिफरेंट है। उसको पहचान करके क्लियरली उसको घर से अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। इसमें बाईपास थाना में जो चालान बुक और पंप सेट का बिल था वो भी बरामद किया गया अभियुक्त के यहाँ से। और कजरेली थाने में जो झोला बरामद किया गया है शब्बीर के घर से, इसमें 7 चार्जर मिला है। जो अंगूठी और चकती हनुमानी ली गई थी कट्टा सटा के, उसका भी बरामदगी करी गई है। इसमें भी आपराधिक इतिहास पाया गया है अभियुक्तों का। इसके अलावा जो गैंग में और भी मेंबर शामिल थे रेकी करने में और अभियुक्त को पीछे से जो बाकी अभियुक्त हैं उनको सपोर्ट करने में उनकी छापामारी करी जा रही है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन में कॉल रिकॉर्ड है इन सब से जो भी इन्वेस्टिगेशन में। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां होमगार्ड जवानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी और मारपीट शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में करीब 2 दर्जन से ज्यादा होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया स्थित कैंपस की है, जहां इन दिनों होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई घंटे तक दोनों गुटों के बीच रोड़ेबाजी और मारपीट होती रही। हालात इतने बिगड़े कि इलाज के लिए पहुंची एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एम्बुलेंस चालक ने आरोप लगाया कि उसके साथ भी मारपीट की गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए बलिया पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल बलिया थाना पुलिस, डीएसपी और अन्य अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह बेगूसराय में होमगार्ड जवानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर रोड़ेबाजी हुई। लड़का वाला लड़का ग्रुप जो लड़का सब था उसी से झगड़ा हुआ। बहुत अपने में अपने सब लड़ाई किया। एम्बुलेंस को क्यों चुराया? एम्बुलेंस वहाँ ले जाते हैं ग्राउंड में, मार दिया ईटा पत्थर। बताइए, हम गाड़ी लेकर भाग रहे थे, हमको भी मारा। कौन लोग थे मारपीट करने में? सब अपना ही कैंप का लड़का था। विधानसभा चुनाव में लगातार 3 बार हार झेलने के बाद एनडीए गठबंधन इस बार जीत दर्ज करने के लिए पूरी तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में 20 सितंबर को शहर के लाजपत पार्क में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री राधा मोहन सिंह, जिलाध्यक्ष संतोष शाह,
पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे, भाजपा नेता दिलीप कुमार मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता पहुंचे। नेताओं का कहना है कि इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। प्रदेश महामंत्री ने दावा किया कि भागलपुर की 7 सीटों पर एनडीए जीत हासिल करेगा। हमारा एनडीए का इस जिले के 3 विधानसभा में संपन्न होने जा रहा है। 19 को नाथनगर, 20 को भागलपुर और 23 को कहलगांव। ये हमारा बहुत बड़ा अभियान है। हम पूरे बिहार के 243 विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन के दृष्टिकोण से भागलपुर में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारी बैठक मैंने लिया है आज और पूरा मैदान का भ्रमण कर रहे हैं कि कैसे इसमें संपन्न हो। और हमारा 25,000 कार्यकर्ताओं को बुलाने की यहाँ योजना है। हर बूथ से 15, 20, 25 लोग आएंगे और हर दल के 5 दल के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुला रहे हैं। और एनडीए सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने अभी नीतीश कुमार का 21 साल का शासन का और प्रधानमंत्री का 11 साल के शासन जो देश में किया है उसके बारे में हम बताएंगे और हर बूथ के कार्यकर्ता को बताएंगे और हर बूथ पर ये अभियान को जा करके लेगा। हम अपना चुनाव की तैयारी में चुनाव के दृष्टिकोण से मैदान में उतरेंगे। इसी के दृष्टिकोण से आज यहाँ आए। हम 7 विधानसभा जीतेंगे। अब पर्याप्त उसकी व्यवस्था बनाए हैं और अनुशासित ढंग से हम संगठनात्मक ढांचा बना रहे हैं। उसको हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। राजधानी पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। यहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री मंगल पांडे और मंत्री नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा के रथों को रवाना किया जाएगा। ये सभी रथ एक साथ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे और घर घर भाजपा का संदेश पहुँचाएंगे। खास बात यह कि इस अभियान के तहत राज्य के 50,000 स्थानों पर लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन, गरीबी में बिताए जीवन और संघर्ष की कहानियों को दर्शाया जाएगा। भाजपा का मानना है कि इन फिल्मों के जरिए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की सादगी और संघर्षशील जीवन से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सेवा और जन कल्याण से जुड़ी गतिविधियां शामिल होंगी। राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि यह भाजपा का बड़ा जनसंपर्क अभियान है, जो आने वाले चुनावों से पहले पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेगा। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के कार्मल स्कूल में सीजन ऑफ क्रिएशन कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण पर बड़ा आयोजन हुआ। कक्षा 4 से 9 तक की लगभग 1000 छात्राओं ने स्कूल से जागरूकता मार्च निकाला, जो तिलका मांझी चौक तक पहुंचकर फिर वापस स्कूल लौटा। मार्च के दौरान छात्राओं ने जल, जंगल, जमीन, हवा, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश दिया। स्कूल परिसर के सामने छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और झांकी प्रस्तुत कर समाज को प्रेरित किया कि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सभी से वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संचालन में प्राचार्य सिस्टर आशा, मैनेजर सिस्टर सुजाता, उप प्राचार्य जैकलिन और कोऑर्डिनेटर सिस्टर प्रिस्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी शिक्षकों, गैर शिक्षण स्टाफ और पुलिस दल के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बताओ क्या कार्यक्रम कर रहे हो आज? आज हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ नारा लगा रहे हैं और हम लोग यहाँ एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। हमने यहाँ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है और हम अपने प्रधानमंत्री से ये मोटिवेट होकर के, प्रेरित होकर के हमने जो है यहाँ स्वच्छता के लिए बहुत कुछ करने का सोचा है और हम अपने देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। हम कार्मल की छात्राएं हैं, हमें पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। आज क्या कर रही हो तुम सब? आज हम सब स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। क्या संदेश होगा? हम यही संदेश देते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। छात्रा है और माउंट कार्मेल से है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ सब कोई अपनी जिम्मेदारियों को समझे और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हर एक निवासी जो कि इस भारत का है, इस धरती का है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। उनके अंदर ये अवेयरनेस हो कि अगर वो इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेंगे या फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूट करेंगे तो वो बस नहीं भुगतेंगे, यहाँ पे सब जीव जंतु सब भुगतेंगे। इसमें हम लोग स्वच्छता अभियान को लेकर के काम करें, स्पेशली सीजन ऑफ क्रिएशन थीम पर हम लोग पूरा काम करें कार्मल संघ परिवार, जिसके तहत पर्यावरण को लेकर के पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, मैक्सिमम जल का अच्छा उपयोग करना है, उसको बचाना है, इसको लेकर काम कर रहे हैं। ये अभियान हमारे कार्मल संघ परिवार के तरफ से चल रहा है, जो 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चल रहा है। आज उसके तहत रैली निकाली गई और इसमें सारे बच्चे अलग अलग झांकी दिए, साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। और ये अभियान तो भारत सरकार का भी है, प्रधानमंत्री का भी है और